हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती में देखिए रेलवे मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, जेईई CV2 में भी कांड हो गया है और देखिए रेलवे मंत्रालय का ऑफिशियल नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। आरआरबी जेईई CV2 का एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, ऑफिशियली रद्द कर दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि 50 के 50 नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चन CB2 में फर्स्ट शिफ्ट वाला सेम टू सेम CBT2 का सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो गया था। इस चीज को यहां पे देखते हुए पूरा एग्जाम है जो कि अभी कैंसिल किया गया है और एक तरह से आरआरबी का रोना भी शुरू हो चुका है। नोटिस में देखते हैं कि क्या क्या अपडेट बताई गई है आरआरबी की तरफ से और क्या पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ या फिर पार्शियली एग्जाम कैंसिल हुए हैं। तो सारी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी अजमेर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जारी कर दी है। यहाँ पे CN3/2024 26/4/2025 के डेट में कैंसलेशन ऑफ सेकंड शिफ्ट ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये रही ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए CN3/2024 पोस्ट वेरियस पोस्ट ऑफ JEE DMS CMA एक्सेट्रा, कैंसलेशन ऑफ सेकंड शिफ्ट ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड ऑन 22/4/2025। यानी कि सेकंड शिफ्ट का दोस्तों पेपर है जो कि यहाँ पे कैंसल कर दिए गए हैं पूरी तरह से। और जैसा कि आप सभी को मैटर पता है कि जो 22 तारीख के डेट में पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल था, सेम टू सेम हूबहू दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो गए थे। इसको लेकर के अब जांच पड़ताल हुई और अब जाकर के यहाँ पे देखिए कि रेलवे मंत्रालय ने पेपर कैंसिल किया है। पूरा मामला देखिए क्या बता रहे हैं रेलवे वाले। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 फॉर CN3/2024 फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ JEE DMS CMA एक्सेट्रा had been conducted on 22/4/2025 in 2 शिफ्ट। 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। द एग्जाम वाज कंडक्टेड आरआरबी वाइज इन 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में रखा गया था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, और आरआरबी वाइज पेपर हुआ है। द कैंडिडेट्स ऑफ 1 ग्रुप आरआरबीज appeared in the exam in shift 1 and the candidate of the other group appeared in the shift 2। ठीक है, शिफ्ट 1 में एक ग्रुप को रखा गया था, शिफ्ट 2 में कुछ पर्टिकुलर ब्रांच को रखा गया। इट हैज come to the notice of RRB that some question of shift 1 got repeated in shift 2 of CB2 due to some inadvertent error occurred in the software system। अभी भी देखिए पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे सामने आया है, ऐसी चीज सामने आई है कि शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट 2 में रिपीट हो गए हैं इनएडवर्टेंटली, कुछ एरर के कारण, जो कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर है उसके कारण ऐसा हो गया है। अब क्या है मामला भाई आप लोग जानो, लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब का हवाला देते हुए ये बता रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं जबकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉन टेक्निकल के 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम हैं। तो पूरा लिखने में क्या जा रहा था, लेकिन बस सम क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए ठीक है। थर्ड नंबर पे आरआरबीज फॉलो ए सिस्टम टू इंश्योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ confidentiality in creation, processing, maintenance, storage, encryption and administration of question sets। अब यहाँ पे अपना राग अलाप रहे हैं लोग कि भाई हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है जो कि हमारा सिस्टम है, ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल, इंक्रिप्शन, स्टोरेज, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग सब कुछ सही तरीके से रहते हैं। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी बहुत अच्छी है क्वेश्चन सेट करने का। एंड इंश्योर जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन इन द क्वेश्चन पेपर सेटिंग एंड ट्रांसमिशन टू एग्जाम सेंटर्स। और जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है उसमें जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ये बता रहे हैं। दिस हैज बीन डन थ्रू सॉफ्टवेयर बेस्ड मेथोडोलॉजी। और क्वेश्चन का जो चयन होता है शिफ्ट वाइज वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। इट हैज कम टू द नोटिस दैट सम क्वेश्चन गोट रिपीटेड फ्रॉम फर्स्ट शिफ्ट टू सेकंड शिफ्ट ड्यू टू टेक्निकल एरर इन सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड एग्जाम कंडक्टेड ऑन सेकंड शिफ्ट गोट अफेक्टेड। और साफ साफ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हो गया है। और यही मैं बोल रहा था कि बिल्कुल प्रभावित होगा, कुछ ही लेवल पे होगा तब भी दोस्तों प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे का गैप मिला है। और फर्स्ट शिफ्ट के जब 50 के 50 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो रिव्यू देख करके या फिर कहीं से इधर से टेलीग्राम ग्रुप से या फिर किसी कोचिंग संस्था से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले तो वो तो अच्छा करके आ जाएंगे। तो यही चीज़ें रेलवे वाले भी मान रहे हैं। और चलिए ये बात अब बोल रहे हैं कि जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्वेश्चन का चयन होता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 ऐसे करके जब हम लोग करते हैं तो ये मान के चलिए कि ना TCS की तरफ से पूरी तरह से इसको देखा गया ह्यूमन इंटरवेंशन के तौर पे, ना आरआरबी की तरफ से जांच पड़ताल किए गए। क्योंकि मैं सवाल उठाया था प्रीवियस वीडियो में कि जब कोई क्वेश्चन सेट होता है तो इसको आरआरबी वाले क्यों नहीं इसको क्रॉस चेक करके कंफर्म करते हैं कि कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है या फिर नहीं। तो बोल रहे हैं कि जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन है। तो चलिए इस चीज को
अगर सही मानते हैं तब भी अब रेलवे वाले एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ इससे सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो कि अफेक्ट हुआ। इन दिस इन व्यू ऑफ द एबव द एग्जाम हेल्ड ऑन सेकंड शिफ्ट ऑफ 22/4/2025 इज कैंसल्ड एंड द सेम एग्जाम विल बी रीशेड्यूल्ड इन नियर फ्यूचर। यानी दोस्तों पूरा का पूरा एग्जाम सेकंड शिफ्ट का कैंसिल हो गया है। चाहे किसी भी सेंटर का एग्जाम हो, सेकंड शिफ्ट में कहीं भी आप लोग पेपर देने गए थे, सारा एग्जाम यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा डिसीजन है। आरआरबी टेक्स ऑल पॉसिबल मेजर टू इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द एबव मिस्टेक इज डीपली रिग्रेटेड फॉर कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट। और ये देखिए अब रोना भी शुरू कर दिए। आरआरबी वाले अपनी चीजें बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल फेयरनेस एग्जाम कराते हैं, ट्रांसपेरेंसी से कराते हैं। जो यहाँ पे छात्रों को दिक्कत हुई है, इतना प्रॉब्लम फेस हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, ये सब चीजें ऐसे लिख रहे हैं। बट बताइए कि मतलब कैसे विश्वास करे छात्र, मेंस का पेपर आप लोग कंडक्ट कराते हो और इतनी भी क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं करा रहे हो कि भाई पेपर ही क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं और बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो भाई कैसा सॉफ्टवेयर है? सीधा सीधा आपके सॉफ्टवेयर पे सवाल उठता है कि जब क्वेश्चन का मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है तो और सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या क्या खामियां होंगी, आपके सॉफ्टवेयर में कितनी चीजें होंगी? तो ये सारी चीजें सवाल है, सिर्फ इतना पे नहीं है कि भाई क्वेश्चन का सॉफ्टवेयर का इस तरह से दिक्कत था तो ये ऐसा हो गया। बिल्कुल जांच पड़ताल करनी चाहिए कि भाई इसमें कोई लिप्त तो नहीं है, जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया गया है इस तरह से क्वेश्चन जिससे पूरा का पूरा एग्जाम प्रभावित हो। और अब क्या दिक्कत होगा? अब छात्र जो पेपर देने गए थे उनका पूरा कीमती समय बर्बाद हुआ। सही नए सिरे से पेपर होगा, नए तरह के क्वेश्चंस आएंगे, फिर से उनको समय बीच में दिया जाएगा। अब लेट लतीफी हो गई एग्जाम के प्रक्रिया में, रिजल्ट बाद में आएगा, ज्वाइनिंग बाद में हो गई, सब चीज लटक गया यहाँ पे ये सब चीज से। तो कौन इसके पीछे है, इसको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए, ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का दिक्कत है। सॉफ्टवेयर का दिक्कत है तो भाई बड़े लेवल पे भी तो सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो सकता है, कुछ कुछ और चीजों में सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो सकता है। आपके इतने छोटे लेवल क्वेश्चन सेट करने में इतना दिक्कत हो रहा है तो फिर कैसे विश्वास करे कैंडिडेट? तो ये सारी चीजें हैं। बट ये बस यही बोल रहे हैं कि नहीं बहुत फेयरनेस तरीके से एग्जाम कराते हैं, ये सारी चीजें। द रीशेड्यूल डेट फॉर द CB2 फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। CB2 का जो पेपर होगा सेकंड शिफ्ट वालों का, अब दोबारा वो बाद में डेट है जो कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बता दिया जाएगा, कुछ दिनों के अंदर। कैंडिडेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भरोसा करें। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे CBT2 का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट वाला वो आपका होता है रद्द, कैंसिल कर दिया गया है। और फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल नहीं हुआ है कैंसिल दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि पेपर हो गया था उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ आरआरबी का पेपर था तो वहां से प्रभावित नहीं हुए। लेकिन यही क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में आ गया था तो उस क्वेश्चन से कुछ कैंडिडेट लाभान्वित हो गए थे, इसलिए कैंसिल करना बहुत जरूरी था फेयरनेस एग्जाम के लिए। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो कि कैंसिल हो गया। अब दोबारा आप लोग का सारे जोन का जिनका जिनका सेकंड शिफ्ट में था जो दिए थे उन सब का नया एडमिट कार्ड आएगा, नया सिटी इंटीमेशन आएगा और नए सिरे से आपके फिर CBT2 का पेपर है जो कि कंडक्ट कराया जाएगा। और फर्स्ट शिफ्ट वाले का नहीं कंडक्ट होगा दोबारा, जैसा आपका पेपर हो गया वो हो गया, क्योंकि आपके आरआरबी अलग थे, आपके ब्रांच अलग थे, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रभावित नहीं होंगे ये सारी चीजों से। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये रही बड़ी अपडेट जो कि यहाँ पे फाइनली कैंसिल रेलवे ने किया, अपनी गलती मानी। ठीक है, और अब नए सिरे से आपका पेपर है जो कि कंडक्ट होगा। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।